बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 का प्रैक्टिस सेट 4.2। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी बेसिक नहीं सीखना, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया है कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर P एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट M ऑन इट। तो देखो बच्चों, हमें यहाँ पे ना सर्कल का टेंजेंट बनाना है और वो जो आपका सर्कल है ना उसका रेडियस कितना दिया गया है, 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, टेंजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? अभी आप सर्कल चैप्टर पढ़ करके आ रहे हो, वहां पे हमने देखा था टेंजेंट मतलब क्या। जैसे कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और मैंने इस तरीके से एक लाइन खींच दी जो इस सर्कल को टच करती हुई जा रही है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक सर्कल बनाना है। देखो रफ फिगर आपको बना करके बताती हूँ। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना होगा, 3.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये रहा मेरा सर्कल, ठीक है, और इसका जो रेडियस है ना वो कितना है, 3.2 सेंटीमीटर, और जो इसका सेंटर है वो क्या है बच्चों, P। ठीक, हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हमें ना टेंजेंट बनाना है। ओके, और देखो वो जो आपका टेंजेंट रहेगा ना बच्चों, वो सर्कल को टच करेगा कौन से पॉइंट पे, पॉइंट M पे। तो सपोज करो कि यहाँ पर मैंने पॉइंट M ले लिया, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट M ले लिया। ओके, तो कैसे बनाया जाएगा पहले आप इधर समझ लीजिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो सेंटर है ना बच्चों और ये जो पॉइंट M है, यहाँ से हम लोग ना एक लाइन खींचेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ऐसे यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक। ठीक है, मतलब थोड़ा बड़ा करना है। ओके, इस तरीके से लाइन खींचेंगे और इसी की मदद से हम लोग यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे जो इस सर्कल को टच करता हुआ जाएगा, कहाँ से, पॉइंट M से। यानी आपका फिगर कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, अब कैसे बनाया जाएगा चलिए आप लोगों को बताती हूँ। तो देखो बच्चों, अभी सारी चीज़ें तो आपको ही करनी है, मैं बस आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे करना है, आप लोग ही कीजिएगा। तो आपको ले लेना है ये कंपास, फिर क्या लोगे, हाँ स्केल ले लीजिए। ठीक है, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, सर्कल बनाएंगे। सर्कल का देखो रेडियस कितना दिया है बच्चों, 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना एक लाइन खींचेंगे 3.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताते जा रही हूँ वैसे वैसे मेरे साथ साथ करते जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन सीख गए तो ये वाला भी आ जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए बच्चों, मैंने ना यहाँ पे एक जो मेरा मतलब 3.2 सेंटीमीटर है वो मैंने खींच दिया। ठीक है, ऐसे करके आप खींच लीजिए। या फिर देखो सर्कल बनाने का एक और तरीका है, अगर आपको ऐसे नहीं करना है ना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, देखो इसका रेडियस कितना है, 3.2 सेंटीमीटर है ना, तो आप क्या करोगे, ये जो आपका कंपास है इसमें 3.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो। चलिए ले लीजिए, ले लिया सभी ने, ये स्केल की मदद से लीजिएगा। ठीक है, अब 3.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के बाद इसका जो पॉइंटर है वो ऐसे रखिए और फिर एक सर्कल बना दीजिए। ठीक है, ऐसे करके आप एक सर्कल बना दो। तो सपोज करो कि मेरा सर्कल कुछ ऐसा बना है, आप भी बना लीजिए मेरे साथ साथ। ठीक है, थोड़ा परफेक्ट नहीं बनेगा तो देख लेना, अच्छे से नहीं बनाना, आप बनाओ, जब तक मैं भी थोड़ा गोल बनाने की कोशिश करती हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा। ठीक, ऐसे करके आपको भी एक सर्कल मिला होगा, है ना। इसका सेंटर ले लीजिए बच्चों P। ठीक, और इस मतलब इस सर्कल के ऊपर कहीं पे भी आप पॉइंट M ले लो, कहीं पे भी ले सकते हो, इधर इधर कहीं पे भी ले सकते हो। कहाँ पे लेना है, चलो हम इधर ले लेते हैं, ये हो गया मेरा पॉइंट M। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो टेंजेंट बनाने के लिए क्या करना होगा, देखो हम ना यहाँ पे इसका जो सेंटर है और ये जो पॉइंट M है ना, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से। चलो आप भी खींच लो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना। ठीक है, कर लिया सभी ने। अब क्या करना है, अब सुनिए, यहाँ तक हो गया ना। अब देखो, अब आपको ये कंपास लेना है और इसका जो पॉइंटर है ना वो कहाँ पे रखना है बच्चों, इधर रखना है। कहाँ पर, पॉइंट M पर। ठीक है, और अपने हिसाब से आप कितना भी डिस्टेंस मतलब ले सकते हो, थोड़ा यहीं पे लेना आप। इतना डिस्टेंस लो कि वो जो भी आप आर्क लगाओगे ना वो इस पे आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसके बाहर जाए। ठीक है, ऐसे मत करना। तो इतना मैंने ले लिया है और यहाँ पे रखिएगा। ठीक है, फिर एक आर्क आप इधर लगाइएगा और उतने ही मेजर का एक आर्क आप इधर लगाइएगा। ठीक है, ऐसे एक इधर लगाना है, एक इधर लगाना है। कहाँ पे रख करके लगाना है, तो इस पॉइंट M पे रख करके लगाना है बच्चों। ये देखिए इस तरीके से आर्क लगाइएगा, लगा लिया। अब आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। फिर क्या करना है, तो सुनिए, अब आपको
ये मतलब एक तो डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। और फिर यहाँ पे रखो और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यस, यहाँ पे रखो और एक आर्क ऊपर लगाना, सुनो मेरी बातों को ध्यान से, एक आर्क ऊपर, फिर एक आर्क उतने ही मेजर का, इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। एक आर्क ऊपर लगाइए, फिर यहीं पे रख करके एक आर्क नीचे लगाइए, फिर इधर रखिएगा अभी, मतलब ये वाले आर्क पे, और एक आर्क ऐसे इधर लगा दीजिए और इधर रख करके ये एक आर्क नीचे लगाइएगा, ठीक है। तो जब आप ऐसे करेंगे ना बच्चों, तो होगा क्या पता है आपको, देखो एक आर्क इधर आएगा, एक आर्क इधर, फिर जब यहाँ से लगाओगे तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, ठीक है। तो ये जो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट आप लोगों को मिले हैं ना, आप क्या करोगे, इन दोनों से, मतलब इन दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे ना बच्चों, तो आपको एक लाइन मिलेगी जो क्या होगी, टेंजेंट, मतलब जो क्या होगा, टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। देखो आपको बना करके बताती हूँ, अगर आपने सही से किया होगा तो देखना आपका टच करके जाएगा। देखो मेरा जाता है कि नहीं, हाँ मेरा भी जाएगा, चलो मैंने भी परफेक्टली किया है। ऐसे आप इसको ज्वाइंट कर दो, ठीक है, और यही आपका क्या कहलाएगा बच्चों, टेंजेंट कहलाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये ना परपेंडिकुलर है इस मतलब इसके ऊपर, इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे ए, ठीक है। पी ए के ऊपर क्या है बच्चों, तो ये परपेंडिकुलर है। तो बस इतना ही करना था, देख लो कितना सिंपल है, सिंपल है कि नहीं बताओ। देखो और आप क्या करोगे ना, यहाँ पे मेजरमेंट भी लिख दीजिएगा, इसका जो रेडियस है वो कितना है, 3.2 सेंटीमीटर, इधर आप लोग लिख दीजिएगा बच्चों 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए। तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया, वैसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। चलो आपको ये भी बताती हूँ, देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर, यानी हमें सबसे पहले एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना होगा बच्चों, 2.7 सेंटीमीटर होगा। फिर हमें टेंजेंट बनाना है, देखो क्या लिखा है, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट, मतलब सर्कल के ऊपर आप कोई भी एक पॉइंट ले लो और वहां पे आप टेंजेंट बनाओ, ठीक है। तो कैसे होगा चलिए बताती हूँ, रफ फिगर बना करके बताऊं। वैसे तो मेरा दोनों ही रफ जैसा लग रहा है ना, हाँ क्योंकि मैंने प्रॉपरली मेजरमेंट नहीं किया है ना, पर आपको समझ रहे हैं, बस उतना ही मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस कितना होगा बच्चों, 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कहीं पे भी आप ले सकते हो। तो सपोज करो कि मैंने चलो यहीं पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, और यहाँ से ना मुझे एक टेंजेंट बनाना है इस तरीके से, ठीक। तो कैसे बनेगा, जैसे हमने इसको किया था वैसे ही करना है। चलो सबसे पहले सर्कल बनाइएगा। तो सर्कल आप कैसे बनाएंगे, इसका रेडियस 2.7 सेंटीमीटर है, तो क्या करोगे बच्चों, इसमें 2.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए और फिर यहाँ पे रखिएगा, ठीक है, कहीं पे भी रखो अपनी नोटबुक में, और फिर एक सर्कल ऐसे बना दो 2.7 सेंटीमीटर रेडियस का। तो चलिए मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, गोला बनना चाहिए। ये लो गोल गोल हो गया ना, फिर से ट्राई करती हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। अब इसका जो सेंटर है बच्चों उसको आप लोग O मान लो और इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो। सपोज करो मैंने इधर ले लिया पॉइंट P, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे टेंजेंट बनाना है ना इस पॉइंट P से, तो मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूँगी इस तरीके से, देखो ऐसे इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और थोड़ा इसको बड़ा ही रखेंगे, जैसे मैंने रखा हुआ है वैसे आप भी रखिएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे बच्चों, तो देखो अभी आपको लेना है आपका कंपास और इसमें आप अपने मन से कितना भी डिस्टेंस ले लीजिए, ठीक है। और फिर उसको यहाँ पे रखिएगा और यहाँ पे रख करके ना एक आर्क आप इधर लगाइएगा ये साइड, ठीक है, उतने ही मेजर का, चेंज नहीं करना। देखो एक आर्क आप इधर लगाना, इधर रखो, एक आर्क इधर, और इतने ही मेजर का एक आर्क इधर लगाइएगा, ठीक है। तो जब आप ऐसे करके आर्क लगाओगे ना, तो एक इधर आएगा, दूसरा इधर आएगा, ठीक है। फिर आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से। अब उसके बाद आपको क्या करना है ना, इसे आपको इधर रखना है और एक आर्क आपको ऊपर लगाना है, देखो ऐसे एक आर्क ऊपर लगाना है ऐसे अप साइड, ठीक है, और एक आर्क फिर नीचे लगाइएगा, ठीक है। फिर इस पे रखना है इधर, ठीक है, और एक आर्क आप इधर लगाना और एक आर्क कहाँ पे लगाओगे, नीचे लगाओगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया वैसे कीजिए। तो चलिए हम इधर बना लेते हैं, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर आ गया, फिर एक इधर और एक आर्क इधर, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, तो ये जो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें मिले हैं ना, इन्हें हम क्या करेंगे, इस प्रकार से जॉइंट कर देंगे, ठीक है।
जो कहाँ से होकर के जाएगा, तो यहीं से होकर के जाएगा, मतलब वो उसका टेंजेंट ही बनेगा। ये सीधा होना चाहिए ना, थोड़ा मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आप समझ सकते हो क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने प्रॉपरली यहाँ पे मेजरमेंट नहीं किया है, इसके लिए मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। लेकिन अगर आप अपनी नोटबुक में अच्छे से कर रहे होंगे ना, वहाँ पे टेढ़ा होने का कोई चांस ही नहीं है। चलो देखते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये टेंजेंट बन चुका है, ठीक। इसका रेडियस कितना है 2.7 सेंटीमीटर, इधर आप लिख दो 2.7 सेंटीमीटर। तो बस आपका फिगर बन करके तैयार हो गया, ऐसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए अपने मन से, Q ले लेते हैं, OQ, और ये पॉइंट P है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है सेगमेंट OQ के ऊपर, ठीक है। समझ गए ना कैसे किया जाता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, किसका यूज करके ये टेंजेंट बना रहे हैं, तो सेंटर का यूज करके हम लोग ये टेंजेंट बना रहे हैं, है ना। अभी देखना, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको ये जो सेंटर है ना, इसका यूज नहीं करना रहेगा, मतलब विदाउट यूजिंग सेंटर आपको टेंजेंट बनाना रहेगा, ठीक है। तो वो कैसे किया जाता है आपको बताऊंगी, पहले आप ये दोनों अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए बच्चों, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या दिया है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, यानी कि हमें क्या करना है ना, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना होगा बच्चों, 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ना क्या करना है, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर, यानी कि ये सर्कल के ऊपर आप कोई भी एक पॉइंट ले लो कहीं पे भी, और वहां से हमको ना एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। लेकिन याद रखना, यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है कि विदाउट यूजिंग द सेंटर, यानी सेंटर का यूज किए बिना आप लोगों को टेंजेंट बनाना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने क्या किया था, हमने सेंटर का यूज करके टेंजेंट बनाया था। यहाँ पे विदाउट यूजिंग सेंटर हम लोगों को टेंजेंट बनाना है, ठीक है। तो कैसे होगा चलिए आप लोग को बताती हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप सर्कल बना लीजिए। तो 3.6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है ना, तो आप एक काम करो, जो आपका कंपास है इसमें 3.6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिएगा स्केल की मदद से, इस पे रख करके मेजर कर लो 3.6 सेंटीमीटर, और फिर एक सर्कल बना लो। चलो मेरे साथ साथ करते जाइए, आपको समझ में आएंगी सारी चीजें। ऐसे बना लीजिए एक सर्कल, मैं भी बना लेती हूँ थोड़ा। ठीक, बनाना गोला जैसा, थोड़ा और अच्छे से बना दूं। चलिए बना लेते हैं, काफी बड़ा हो गया। चलो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये मैंने ये सर्कल बना लिया। अब क्या करना है, तो इस सर्कल के ऊपर आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, कहीं पे भी ले सकते हो। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया, और जो इसका सेंटर है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं O, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने P मान लिया। अब आपको क्या करना है, सुनो एकदम ध्यान से, आपको ना यहाँ पर एक कोड बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, कोड बनाना है। तो एक काम करो, इधर आप एक पॉइंट ले लो, पॉइंट Q, ठीक है। और फिर इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइंट कर दो। थोड़ा और मैं इधर ले लूँ क्या, थोड़ा और ऊपर लेना चाहिए, रुको 1 मिनट। एक काम करते हैं, कोड ही बनाना है ना, तो ऐसे करके स्केल रखो और बना लो कोड, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने ये कोड बना लिया। अब आपको क्या करना है, पहले तो आप ये समझ लो कि ये कोड ने क्या किया, तो ये जो हमारा सर्कल है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो ये छोटा वाला पार्ट है और दूसरा बड़ा वाला पार्ट है, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, ये जो मेजर वाला पार्ट है ना बच्चों, इसमें आपको एक पॉइंट लेना है कहीं पे भी, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, और इसका नाम हम ले लेते हैं R, ठीक है। अब क्या करना है, तो देखो बच्चों, इसको यहाँ से ज्वाइन करना, मेरे साथ साथ आप लोग करते जाइए। इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, मतलब आपको एक ट्रायंगल जैसा बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया 3.6 सेंटीमीटर रेडियस का। फिर उसके बाद इसके ऊपर हमने पॉइंट P लिया, जहां से हमको टेंजेंट बनाना है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, एक कोड बनाया इस पॉइंट Q तक। फिर हमने जो हमारा मेजर वाला पार्ट था उसमें हमने एक पॉइंट लिया, पॉइंट R, और इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, कंपास की, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो एंगल बना है ना, यहाँ पे ये जितना एंगल बना है ना, उतना ही एंगल आपको यहाँ पे भी बनाना है। तो अभी वो कैसे बनेगा, देखो आपको ये लेना है आपका कंपास, और फिर आप कितना भी अपने मन से थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ही डिस्टेंस लेना, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे रखना, यहाँ पर, ठीक है। और फिर आप ना एक आर्क लगाइएगा ऐसे, मतलब ऐसे, अरे रुको 1 मिनट, ये देखो मेरा सरकते जा रहा है, यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क हम ऐसे करके लगा देंगे। तो जो हमारा आर्क है ना बच्चों, वो कुछ यूं आएगा, ठीक है। कीजिए,
यहाँ पे रखिए और रुको, यहाँ पे रखो और ये आर्क आप लगा लो। मैं थोड़ा सा लंबा कर देती हूँ, ठीक है, चलो ठीक, लगा दिया। फिर इसको हिलाना डुलाना नहीं, अब इतना ही डिस्टेंस लेकर के आइए और यहाँ पे रखिएगा, कहाँ पर, पॉइंट पी पर, और इस तरीके से आप आर्क लगा दीजिए, ठीक है। तो जब आप आर्क लगाएंगे ना तो कुछ यूं आपका आर्क बनेगा, ठीक है बच्चों। अब आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये जो आर्क है ना बच्चों, इसने क्या किया है, ये दोनों लाइंस को यहाँ पर और यहाँ पर काटा है ना, तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है कि ये कितना है, ठीक है। ऐसे करके मेजर कर लो, देखो ऐसे, समझ रहे हो कि नहीं। फिर यहाँ पे लाइएगा और कहाँ पे रखेंगे, तो अब इसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर प्लेस करके इस तरीके से ये जो आर्क है ना, इसके ऊपर आप लोग आर्क लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे रखो और ये आर्क लगा दो, तो मेरा आर्क कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। बहुत दूर मैंने ले लिया, मेरा थोड़ा पास में आएगा, कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। मतलब आप अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा करके जब भी लोगे ना बच्चों, तो आपका आर्क यहाँ पे भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये लीजिए, मेरा आर्क कुछ ऐसा आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे पता है आपको, देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट और पॉइंट पी को ज्वाइन करती हुई हम लोग एक लाइन खींच देंगे और यही हमारा क्या होगा बच्चों, टेंजेंट हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, यस, ये देखो, तो ये क्या हो गया आपका, टेंजेंट हो गया। बस इतना ही तो करना था, समझ पाए कि नहीं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने ये फिगर बना लिया है जो हमसे बोला गया था। कैसे किया एक बार फिर से आप लोग को बताती हूँ, ध्यान से सुनो। पहले तो आप सर्कल बनाइएगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर आपको एक पॉइंट ले लेना है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया। फिर यहाँ से आप एक कोड बनाइएगा। अब जो आपका मेजर वाला हिस्सा रहेगा उसमें एक पॉइंट लेना है और फिर वहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, यानी आपको एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो जब आप एक ट्रायंगल बनाएंगे तो यहाँ पे आपको एक एंगल बनेगा, मतलब एंगल मिलेगा, ठीक है। तो इसी एंगल का एंगल यहाँ पे भी आपको बनाना है। तो वो कैसे होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपास लेना पड़ेगा और एक आर्क इधर से यहाँ तक लगाइएगा। फिर यहाँ पे रख करके पॉइंट पी पे रख करके आर्क आप ऐसे लगाइएगा। फिर क्या करना है, तो ये जो आर्क है ना, इसको मेजर करोगे और यहाँ पे लाओगे, ठीक है। और इधर से जब आप इस पे आर्क बनाओगे तो आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा और ये दोनों इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट और पॉइंट पी को ज्वाइन करती हुई एक लाइन खींच देना और वही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, यानी हमें यहाँ पे एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना होगा, 3.3 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, आपको ना रफ फिगर बना करके बताते जाती हूँ। देखो हमें एक सर्कल बनाना है इस तरीके से जिसका रेडियस कितना होगा, 3.3 सेंटीमीटर। ये लीजिए, हमने ये लिख दिया, ठीक है। फिर हमें ना कोड बनाना है पी क्यू जिसका लेंथ कितना होगा बच्चों, 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ पाए, क्या समझ पाए, देखो वो जो आपका कोड पी क्यू होगा ना बच्चों, वो कहाँ पर आएगा पता है, वो यहाँ पर आएगा, यानी वो सेंटर से हो करके जाएगा, मतलब वो क्या होगा, डायमीटर। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सुनो, अगर इसका रेडियस कितना है 3.3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना होगा, इसका 2 गुना कर दो, है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अभी पता चल जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों, 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे देखो कोड का लेंथ कितना दिया है, 6.6 सेंटीमीटर, यानी जो आपका कोड PQ है ना, वो कहाँ पर आएगा, तो वो यहाँ से होकर के जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या है ना, कोड और जो आपका डायमीटर है ना बच्चों, दोनों के दोनों एक ही है, ठीक है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि डायमीटर को कोड भी बोला जाता है और डायमीटर क्या होता है, सर्कल में सबसे बड़ा कोड होता है, ठीक है। समझ पाए कि नहीं। तो इस तरीके से आपका ये कोड बनेगा बच्चों PQ, ठीक है, जो आपका डायमीटर भी होगा, ठीक। फिर उसके बाद ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट P एंड Q, यानी कि पॉइंट P और Q से ना हम लोगों को इस तरीके से एक टेंजेंट बनाना है, एक नहीं दो, मतलब यहाँ से भी एक टेंजेंट बनाएंगे और यहाँ से भी बनाएंगे, ठीक है। फिर राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट्स, फिर ये टेंजेंट्स के बारे में आप जो भी ऑब्जर्व करते हो वो आपको इधर मतलब लिखना है, ठीक है। ये दोनों में क्या सिमिलैरिटी है या फिर क्या है इसके बारे में वो आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल है बच्चों, चिंता मत करना, आपको समझ आएगा। देखो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे रेडियस कितना दिया है, रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद देखो बच्चों, अगर ये रेडियस इतना है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, मतलब 2 × 3.3 सेंटीमीटर, यानी कि 6.6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो आपका कोड PQ है, ठीक है,
कोड PQ, इसका लेंथ कितना दिया है बच्चों 6.6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आप समझ पाए डायमीटर एंड कोड दोनों क्या है, सेम टू सेम है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फिगर बनाना। तो क्या करना होगा, पहले तो आप यहाँ पर इसमें डिस्टेंस ले लीजिएगा 3.3 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसके अंदर ले लो स्केल की मदद से, ऐसे करके ले लो 3.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। और फिर क्या करोगे, आप एक सर्कल बना लीजिए, यहाँ पे रखिए और एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है। मैं भी बनाती हूँ, आप भी बनाइए। तो मेरा सर्कल ऐसे बन जाएगा, ठीक है, बना लिया। यहाँ पे एक इसका सेंटर ले लेते हैं, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं O। अब क्या करना है, तो देखो बच्चों अभी हम लोग कोड बनाएंगे PQ, ठीक है। तो हम तो इतना जानते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा कोड है वो कहाँ से होकर के जाएगा, तो सेंटर से ही होकर के जाएगा, है ना। तो इस तरीके से कोड बना दीजिए, जिसका नाम क्या होगा बच्चों, P एंड Q, ठीक है। अब P और Q से हमें क्या बनाना है, तो हमें टेंजेंट बनाने हैं ना P और Q से। तो इसको थोड़ा इधर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जैसे टेंजेंट बनाया था उसी तरीके से यहाँ पे भी बनाएंगे। तो सबसे पहले इधर वाला टेंजेंट बनाते हैं। तो देखो क्या करना होगा, इसको हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, ऐसे एक्सटेंड किया था ना हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, तो बस वही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। अब क्या करना है, तो अब आपको ले लेना है आपका कंपास, और फिर इसे आप कहाँ पे रखोगे, तो अपने मन से कितना भी डिस्टेंस ले लो, थोड़ा बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐसे ले लीजिए। और फिर आपको यहाँ पे रख करके एक आर्क इधर लगाना है, ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में। इधर रखिए, एक आर्क इधर लगाइए, फिर एक आर्क इधर लगाइए, ठीक है। चलिए हम तो लगा दे रहे हैं, आप भी लगा लीजिए। यस, कर दिया। फिर क्या करना है, तो इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अभी। फिर यहाँ पे रखिएगा, एक आर्क ऊपर लगाइएगा ऐसे, और फिर एक आर्क आपको नीचे लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे रखो, ये वाले आर्क पे ये एक आर्क इधर लगाना, एक आर्क इधर लगाना, ठीक है। तो जब मैं लगाऊंगी तो मेरा आर्क कुछ ऐसा बनेगा, एक इधर एक इधर एक इधर और ये एक इधर, ठीक है। फिर क्या करोगे, तो फिर इसको ऐसे करके जॉइंट कर दो, जो भी आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले हैं ना बच्चों, यस, इन दोनों को ऐसे करके जॉइंट कर दो। तो आपको क्या मिलेगा, टेंजेंट लाइन। ओके, टेंजेंट लाइन मिल गया। आप अभी यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं R, और इस टेंजेंट का नाम हम लिख देते हैं L, ठीक है। और ये जो टेंजेंट है ना, ये क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के ऊपर, ठीक है, क्लियर। ये टेंजेंट हमने बना दिया। फिर उसके बाद इधर भी हमको एक टेंजेंट बनाना है, दोनों पर बनाना था ना, P एंड Q पर। तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, इसको एक्सटेंड कर दीजिए। यस, एक्सटेंड कर दिया। अब क्या, ये ले लीजिए, फिर इधर रखिएगा, थोड़ा सा ही डिस्टेंस लेना, ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ा नहीं करना, इतना बड़ा नहीं करना, मतलब ये इसके इधर ही आना चाहिए, ठीक है। फिर डिस्टेंस ले लो, एक आर्क इधर लगा दो, एक आर्क इधर लगाइए, फिर एक आर्क आप इधर लगाइएगा, ठीक है, ऐसे। फिर क्या करना है, तो अभी अगेन आपको कंपास ले लेना है और इसको बड़ा छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से, कितना भी ले लो डिस्टेंस। फिर इधर रखना, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे लगाना, फिर उसके बाद इधर रखना, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ठीक है। तो मैं भी लगा देती हूँ, आप भी लगा लीजिए। यस, ऐसे करके लगा लीजिएगा। और फिर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको मिले हैं ना बच्चों, इन्हें आप ज्वाइन कर दीजिएगा, बस इस तरीके से आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले होंगे। मुझे लगता है मेरा टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा इसको और पास में ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, यस। तो ये लीजिए, हमने ये टेंजेंट बना दिया, इसका नाम हम दे देते हैं M, और यहाँ पे हम जो पॉइंट है उसको बोल देते हैं A, ठीक है। और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, तो देख लीजिए बच्चों, हमने ये दोनों टेंजेंट्स बना दिए हैं। अब उसके बाद अभी आपको इसे ऑब्जर्व करना है, अच्छे से देखना है। बताइए इसमें कुछ, मतलब इसमें आपको कुछ देख करके समझ में आ रहा है? तो देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो दोनों टेंजेंट्स है ना, वो सेम लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे ये जो आपकी लाइन है वो सेम लाइन ही तो है,
ये ए आर जो है वो सेम लाइन है, ठीक है। और सेम लाइन के ऊपर ये जो दोनों आपके टेंजेंट्स हैं वो क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये जो दोनों टेंजेंट्स है ना वो आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, यहाँ से हमको क्या समझ में आता है, यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि टेंजेंट्स L and M are parallel to each other। समझे? तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर। ओके, मतलब ये भी है सब, ठीक है। तो वो आपका रफ फिगर था, इसे आपको अलग से बनाना है, इसमें इसको मत मिलाइएगा, ठीक है, इसको भी मत मिलाइएगा। रफ फिगर हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि एक्चुअल में हमारा फिगर कैसा बनने वाला है। चलिए बच्चों, अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा इसमें क्या दिया गया है कि ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, यानी कि आपको सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना है, 3.4 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको रफ फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ। ये मेरा हो गया सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस हो जाएगा 3.4 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, तो ड्रॉ अ कोड ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर इन इट, यानी कि हमें ना ये सर्कल में एक कोड बनाना है बच्चों जिसका लेंथ कितना होगा, तो 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग कोड यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं, ठीक है। इसका एक नाम भी दे देते हैं P और Q, है ना। इसका लेंथ क्या होगा, 5.7 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या करना है, देखो, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स एट पॉइंट M and N। अच्छा देखो बच्चों, जो आपका कोड है ना उसका नाम क्या है, M और N है, PQ नहीं है, M और N। तो हमें ना यहाँ पे क्या करना है, तो टेंजेंट्स ड्रॉ करना है इस M से और N से, यानी इस तरीके से। देखो, एक टेंजेंट आपका ऐसे होगा, मतलब यहाँ से टच करके जाएगा, देखो ऐसे, ठीक है। M वाला टेंजेंट ऐसा होगा और ये पॉइंट N वाला टेंजेंट कैसा होगा बच्चों, तो ऐसा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कंस्ट्रक्शन करना है। अब कैसे होगा आप लोग को बताती हूँ। ये तो हमारा रफ फिगर था। अब चलिए आप लोग ले लीजिए, सबसे पहले तो ये कंपास ले लीजिए और सर्कल बनाइएगा जिसमें रेडियस कितना, 3.4 सेंटीमीटर। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आपको ना ये कंपास में 3.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। यहाँ से आप मेज़र कर लीजिए 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है, जहाँ पे भी आता है उतना मेज़र कर लो और फिर एक सर्कल ड्रॉ कर दो। चलिए मैं एक सर्कल बना देती हूँ यहाँ पर। ये लीजिए, हमने ये सर्कल बना लिया, ठीक है। ये इसका रेडियस हो जाएगा, मतलब रेडियस नहीं, ये इसका सेंटर हो जाएगा। इसको हम लोग नाम दे देते हैं O, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो कितना है, 3.4 सेंटीमीटर, वो तो मैंने आपको पहले बताया ही था, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना बच्चों, ये जो आपको कोड दिखाई दे रहा है ये ड्रॉ करना है। तो कोड हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, सुनो एकदम ध्यान से। यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट ले लो N। अब क्या करना है, देखो इसका लेंथ कितना है, 5.7 सेंटीमीटर है ना। तो अभी आप इसमें 5.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिएगा और फिर मतलब देखो स्केल की मदद से 5.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना, ले लिया सभी ने। फिर क्या करोगे, तो यहाँ पे रखोगे, पॉइंट N पे रखना है आपको यहाँ पर, और फिर ये सर्कल के ऊपर एक आर्क लगाना है। जहाँ पे भी आता हो आप ना वहाँ पे आर्क लगा दो, ठीक है। तो सपोज करो कि इधर आपका आर्क आया, ठीक। फिर इसको और इसको इस तरीके से जॉइंट कर दो, ऐसे करके। तो ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। और एक और बात बताऊं, क्या बताना था, यस, अगर आप इसको मेज़र करोगे ना बच्चों तो ये कितना होगा, 5.7 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। हमने यहाँ तक तो कर लिया है ना, हमने यहाँ पे कोड बना दिया, ये सर्कल बना दिया। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, तो ये जो टेंजेंट्स है ना ये हमको बनाने पड़ेंगे। तो देखो टेंजेंट बनाने के हमने दो तरीके सीखे हैं। पहला कौन सा, एक तो सेंटर का यूज करके और एक विदाउट यूजिंग सेंटर। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि आप सेंटर का यूज करो या फिर सेंटर का यूज ना करो। अब जब कुछ नहीं बोला है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यहाँ पे लगा सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे सेंटर का यूज करके टेंजेंट बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, देखो एकदम ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक
रेडियस बनाएंगे, है ना, रेडियस इस तरीके से, और इस रेडियस को क्या करना है बच्चों, एक्सटेंड करना है, करते थे ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, ऐसे करके एक्सटेंड कर दीजिए। फिर क्या करोगे, तो अभी आपको ये कंपास ले लेना है और फिर यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे, और एक आर्क इधर लगाइए बच्चों, देखो एक आर्क इधर, 1 मिनट रुको, एक आर्क इधर लगाना, उतने ही लेंथ का, चेंज नहीं करना है, बार बार बोल रही हूँ चेंज ना किया करो, फिर उतने ही लेंथ का इधर एक आर्क लगाना, ठीक है। तो मेरा आर्क इधर आया और एक आर्क इधर आया, ठीक है। फिर आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा आपको, इधर रखिएगा, एक आर्क इधर लगाइएगा, फिर इसी पे रख करके एक आर्क नीचे, ठीक है, मतलब एक आर्क ऊपर लगाना है, एक नीचे लगाना है, फिर यहाँ पे रखना है, एक आर्क ऊपर लगाइएगा, एक आर्क नीचे लगाइएगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ से आर्क लगाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, और जब आप यहाँ से इधर लगाओगे तो आपका आर्क कुछ ऐसा आएगा, ऐसे ही आएगा ना, यहाँ पे रख करके लगाएंगे तो ठीक है। फिर इधर रख करके लगाओगे तो ऐसे, और यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है बच्चों, तो ये जो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना, आप इन दोनों को ज्वाइंट कर दोगे, ठीक है। थोड़ा और पास में आना चाहिए था, प्रॉपरली मेजर करके करोगे ना बच्चों तो वो पास में आएगा। मैंने यहाँ पे अच्छे से मेजरमेंट नहीं लिया ना, इसके लिए मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, लेकिन आपका सही से होगा, ठीक है। फिर ये इसको और इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा टेंजेंट हो जाएगा, समझ गए। और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। ये क्या है, रेडियस, जिसका लेंथ कितना है, तो 3.4 सेंटीमीटर, इतना ही था ना, यस, समझ गए। तो ये हो गया हमारा पहला टेंजेंट। उसके बाद अभी यहाँ से भी हमको टेंजेंट बनाना है, तो वही सेम मेथड, क्या करना होगा, यस, यहाँ से रेडियस बनाइए और रेडियस को थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए एक्सटेंड कर देते, ये लीजिए, हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, तो अभी आप कंपास ले लीजिए और फिर इधर रखिए, एक आर्क इधर लगाइए, एक आर्क इधर लगाइएगा और एक आर्क इधर लगाना है, ठीक, यहाँ पर और यहाँ पर, रुको, ऐसे, ठीक। फिर क्या करना है, इसको बड़ा या छोटा अभी आप कर सकते हैं। यहाँ पे रखिएगा, एक आर्क इधर लगाइए, एक आर्क नीचे, फिर यहाँ पे रख करके एक आर्क ऊपर लगाना, एक आर्क नीचे लगाना, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे ना बच्चों, तो आपको इस तरीके से इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। अब क्या करना है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको मिले हैं, इन्हें आप ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा मैंने इधर बनाती हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, यस। तो ये हमारा दूसरा वाला टेंजेंट हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, हम जानते ही हैं, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं L और ये हो जाएगा M, समझ गए। तो बस इस तरीके से आपका फिगर बनेगा बच्चों, आप लोग अच्छे से बनाइएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है। यही तरीका आपको अपनाना है, ओके। सिंपल तो है, पहले ये बना दो, फिर जाके जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था वैसे ही आपको ये टेंजेंट्स बना देने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलो बच्चों, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर P एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, यानी कि हमें ना एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना होगा, तो 3.4 सेंटीमीटर, ठीक। फिर क्या करना है, तो टेक पॉइंट Q एट अ डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से हमको 5.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेना है Q, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं, इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर क्या करना है, तो हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं फ्रॉम पॉइंट Q, यानी पॉइंट Q से हमको टेंजेंट्स बनाने हैं। तो हमारे टेंजेंट्स कैसे बनेंगे, ऐसे करके, मतलब एक तो यहाँ से बनेगा, दूसरा यहाँ से बनेगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, चलिए आपको बताती हूँ। तो आप लोग स्केल ले लीजिए, कंपास ले लीजिए, सब ले करके तैयार हो जाइए, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस कितना है, 3.4 सेंटीमीटर। तो इसमें आप लोग 3.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिएगा और फिर इस तरीके से आप लोग एक सर्कल बना दीजिए। बनाइए, पहले तो सर्कल बना लो, ठीक, बना लिया हमने। फिर क्या, ये इसका सेंटर हो जाएगा P, है ना, सेंटर P तो है, हाँ, ये देखो। फिर क्या करना है, तो ये जो सेंटर है ना, यहाँ से हमें 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो 5.5 सेंटीमीटर कहाँ पर आएगा, आप अपने स्केल में अच्छे से मेज़र कर लो। अगर 3.4 यहाँ पे हो रहा है तो 3 के बाद 4, 5.5, मतलब लगभग ना यहाँ पर कहीं पर आएगा, आप देख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट
क्यू। समझ पाए कि नहीं? अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों को ना इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इतना काम तो हमने कर लिया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, तो देखो अभी हम ना ये जो हमारा सेगमेंट है इसका हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है तो आप जानते हैं, आपने पहले भी सीखा हुआ है। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे रखेंगे हम लोग और मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे, यानी आधे से ज़्यादा आपको दूरी इसके अंदर लेनी है। कितना, आधे से ज़्यादा। ठीक है, मोर देन हाफ मतलब आधा, आधे से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे रखोगे, एक आर्क ऊपर लगाना, एक आर्क नीचे लगाना। ठीक है, फिर यहाँ पे रखना, एक आर्क ऊपर लगाना और एक आर्क यहीं पे रख करके उतने ही डिस्टेंस का नीचे लगाना। ठीक है, तो जब हम लोग आर्क लगाएंगे ना, मोर देन हाफ डिस्टेंस मैंने ले लिया, एक आर्क मैं इधर लगा दूंगी, एक आर्क मैंने इधर लगा दिया, फिर यहाँ पे रख करके एक आर्क इधर और एक आर्क इधर लगा दिया। ठीक है, तो अभी ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें मिले हैं ना बच्चों, देखो ये थोड़ा मैंने बहुत पास में ले लिया है क्या, एक मिनट थोड़ा और इधर में ले लेती हूँ। एक आर्क इधर, एक आर्क इधर लगा दिया, फिर एक इधर लगाया, एक इधर लगाया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको और इसको जॉइंट कर देंगे। आप अच्छे से बनाना बच्चों, मैं थोड़ा मिटा दे रही हूँ। अब इन दोनों को जॉइंट कर दो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरीके से। ठीक है, तो इसने क्या किया बच्चों, ये जो लाइन है ना, इसने क्या किया, ये जो हमारा सेगमेंट था इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस सेगमेंट। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब हमें क्या करना है ना, फिर से ये स्केल ले लेना है। यहाँ पे एक नाम लिख दीजिएगा कोई भी, और यहाँ पे हम ले लेते हैं, सपोज करो x ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, तो ये जो आपका कंपास है ना बच्चों, इसे आप इस पॉइंट पे रखिएगा। कहाँ पे रखना है, इस पॉइंट पे रखना है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको मेजर करना है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया। फिर आपको क्या करना है, ये जो हमारा सर्कल है ना बच्चों, इतने ही डिस्टेंस का यहाँ पे एक आर्क लगाना है और दूसरा आर्क इधर लगाना है। आप चाहो तो पूरा एक सर्कल भी बना सकते हो। देखो कैसे, इतना डिस्टेंस आप मेजर कर लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है ना, और फिर इस तरीके से आप आर्क लगा सकते हो दोनों साइड में, या फिर आप एक सर्कल भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये आर्क जो इस सर्कल के ऊपर आएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का जो आर्क है ना, वो इस सर्कल पे जहाँ पे भी आएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप एक सर्कल भी ऐसे करके बना सकते हैं, या फिर बस ये आर्क लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो जब मैंने आर्क लगाया तो सपोज करो कि मेरा आर्क आया यहाँ पर और इधर वाला आर्क आया यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट है ना। अभी हम क्या करेंगे, देखो इस पॉइंट को और इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे, ऐसे स्केल रख करके। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग ऐसे करके ज्वाइंट कर देंगे। एक मिनट रुको जरा, अगर मैं ऐसे करके यहाँ पे आर्क लगाऊंगी तो ये इधर आएगा ना। यस, अब ज्वाइंट करते हैं। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, रुकिए। आपकी नोटबुक में बच्चों अच्छे से होगा, मेरा थोड़ा सा मतलब क्योंकि प्रॉपरली मैंने मेज़र नहीं किया ना, इसकी वजह से थोड़ा ये मिस्टेक हो रही है। लेकिन अगर आप अपनी नोटबुक में कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे एकदम प्रॉपरली होगा। ठीक है, उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना, एकदम सही होगा। ठीक है, तो ये लीजिए, सपोज करो यहाँ पे मेरा आर्क था। ठीक है, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं A, और यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट B। ठीक है, और ये Q तो पहले से ही है, तो देखिए इसके टेंजेंट्स हमने बना दिए हैं। ये पहला वाला टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फिगर बनेगा बच्चों, देख लो अच्छे से। और एक और बात बताऊँ आपको, ये जो है ना बच्चों, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो सर्कल के बाहर भी आ सकता है, अंदर भी आ सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसके ऊपर आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना लिया है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अंदर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे डिस्टेंस लिख देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। तो हम इधर बता देते हैं कि ये है 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो बस हो गया। अब जैसे हमने इसको किया वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी करना है। तो चलिए इसको भी फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना हो जाएगा, 4.1 सेंटीमीटर। तो चलो करते जाते हैं। यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन। पहले तो सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस है 4.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रेडियस, इसका जो सेंटर है इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चों O। फिर क्या करना है, तो कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट
पॉइंट एट अ डिस्टेंस 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यानी कि हमें क्या करना है ना, देखो अभी ये जो हमारा सेंटर है ना बच्चों, इससे 7.3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेना है बाहर, ठीक है। तो अभी 7.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे मेज़र कर लीजिएगा। तो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक 4.1 है, तो 4, 5, 6, 7 मतलब 7.3 लगभग यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये दोनों लाइंस को आप लोग मतलब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो ये जो पॉइंट P है ना, यहाँ से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले तो हम लोग इसको बाइसेक्ट करेंगे, ये जो हमारा सेगमेंट OP है इसको बाइसेक्ट करेंगे, है ना। तो इसके लिए कंपास लेना पड़ेगा, मोर देन हाफ डिस्टेंस लीजिएगा, आधे से ज़्यादा दूरी। फिर एक आर्क ऊपर लगाइएगा, एक आर्क नीचे लगाइएगा, फिर यहाँ पे रखिएगा एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, ठीक है। तो मैंने तो लगा दिया, आप भी लगा लीजिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर क्या करना है बच्चों, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें मिले हैं ना, इनको हम लोग इस तरीके से जॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसने क्या किया, इस सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट M, ठीक। अब क्या करना है, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं करना, सुनो एकदम ध्यान से, ये ले लो आपका कंपास और यहाँ पे इसको रखना, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मेज़र कीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये सेंटर तक का आप डिस्टेंस मेज़र करो, और इतने ही मेज़र का एक आर्क आप इधर लगाना और एक आर्क आप नीचे लगाना, ठीक है। तो मेरा आर्क एक तो इधर आ गया, दूसरा इधर आ गया। अब क्या करना है, तो अब इसको यहाँ से ऐसे करके ज्वाइन कर दो। पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये लीजिए, और फिर इसको यहाँ से हम ज्वाइन कर देते हैं। अरे ये देखो टेढ़ा हो गया, हाँ अब सही है। यहाँ पे लिख देते हैं x और ये हो जाएगा y, ठीक है। कुछ बचा तो नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो 7.3 सेंटीमीटर, ओके। तो देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको ऐसे ही करना है, दोनों सेम टू सेम है, ओके। तो बच्चों आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी कंप्लीट हुआ है ना, दोनों सेम टू सेम थे, समझ में आए ना। और देखो यहाँ पे इसका रेडियस भी लिख दीजिएगा, रेडियस कितना है, कहाँ गया, 4.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दो, इधर ऊपर ही लिख दो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो 3.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये x को यहाँ पे ले लेते हैं इधर, ठीक है, 3.4 सेंटीमीटर, ओके। तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिस सेट 4.2 है ये कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही है ना। सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताओ, और कुछ भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।